मैं कितना भी कमा लूं पर मेरे हाथ में पैसा रुकता ही नहीं। ये प्रश्न मेरे पास बहुत आते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि गुरुजी, हम इतना पैसा कमाते हैं, उसके बाद भी जब हम देखते हैं तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। हम बचत नहीं कर पाते, पैसे को रोक नहीं पाते। आखिर इसका कारण क्या है? तो आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु होंगे जिनका ये प्रश्न होगा, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आराम से, तसल्ली से इस वीडियो को पूरा देखना नहीं है, समझना है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो में बताई गई बात को समझ लिया आपने, तो आप अपने पैसे की जो लीकेज है, जहां से आपका पैसा निकल जाता है, जिस रास्ते से निकल जाता है, आप उस लीकेज को बंद करके कहीं ना कहीं अपने पैसे को भविष्य के लिए जोड़ पाएंगे। बहुत जानदार ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये समस्या घर घर की बन चुकी है। घर के अंदर एक कमाने वाला व्यक्ति हो या चार कमाने वाले व्यक्ति हो, लेकिन धन की अपव्ययता यानी कि धन का खर्चा होना, और वो भी एक अच्छे लेवल पे खर्च होना, ये आम हालत बन चुके हैं। अब इसको कैसे समझेंगे और कैसे रोकथाम करेंगे, इसी पर हमारा ये सारा का सारा वीडियो रहेगा। देखिए, जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। उन 12 घरों में से एक घर होता है 12वां घर, जिसको व्यय भाव कहा जाता है। व्यय यानी कि खर्चे का भाव। अब आप अपनी अपनी जन्म कुंडलियां खोल करके देखिए, और जिनकी जन्म कुंडली नहीं है उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं मिला करके देखेंगे उन चीजों को जो मैं बताने वाला हूं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनका कौन सा ग्रह ऐसा है जो उनके पैसे को ठिकाने लगा रहा है। जिनकी कुंडली है वो कुंडली में चेक करें, जिनकी नहीं है वो मेरी बताई हुई बातों से कनेक्ट करें खुद को। और फिर मैं उपाय भी दूंगा साथ में कि कैसे आप अपने पैसे की इस लीकेज को, इस खराबी को रोक पाएंगे। तो जन्म कुंडली का जो 12वां घर होता है, उस 12वें घर के अंदर कोई ना कोई राशि जरूर होती है। कुछ कुंडलियों के अंदर वहां पर कोई ग्रह भी बैठा होगा, एक ग्रह अथवा दो ग्रह अथवा तीन ग्रह, इससे अधिक। और कोई ग्रह नहीं भी बैठा होगा तो वहां कोई ना कोई राशि जरूर होगी, और वो राशि किसी न किसी ग्रह की होती है। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करेंगे कि उस 12वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। यदि उस घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो जिस ग्रह की मैं बात कर रहा हूं वो ग्रह की यदि वहां राशि है तो भी आप कनेक्ट करेंगे उसको। तो जो व्यय भाव है उसमें या तो मेष राशि या वृश्चिक राशि उस व्यय भाव में लिखी हुई हो, अथवा उसमें मंगल स्वयं विराजमान होकर के बैठे हों, तब ऐसे व्यक्ति का जो पैसा होता है, देखिए यहां पर पहले आप समझिएगा, ग्रह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं हर घर में। ठीक है ना? तो जब ग्रह अशुभ होता है तब यहां पर वो अपव्यय प्रदान करेगा। यदि ग्रह शुभ होगा तो अपव्यय नहीं बनाएगा, पैसे के खर्चे को इतना ज्यादा नहीं कराएगा। तो ये तो जब आपके हाथ से खर्चा हो रहा है तो ये आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो ग्रह आपका खराब फल ही दे रहा होगा। तो अब मैं बात करने चला हूं मंगल की। या तो आपकी मेष अथवा वृश्चिक राशि इस 12वें घर में लिखी हो, अथवा यहां मंगल बैठे हो। 12वें घर में यदि मंगल खराब स्थिति में बैठ जाएगा तो जो अपव्यय होता है वो कहीं ना कहीं इस रूप में होता है, जैसे मंगल जो है ना वो भूमि का कारक है। ऐसी किसी जमीन को आपने खरीदा जिसमें कोई विवाद था, या आपने कोई मकान अथवा प्लॉट खरीदा जो खरीद के आपने डाला और बहुत समय हो गया आपको खरीदे हुए, लेकिन उसके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, आपका पैसा ब्लॉक हो गया है कहीं ना कहीं, तो ये अपव्यय ही तो हुआ। कहीं ना कहीं मतलब आपका पैसा वहां जाकर के ब्लॉक हुआ। साथ में मंगल यदि यहां पे बैठ के खराब है तो कोर्ट कचहरी झगड़ों में पैसे का अपव्यय लगा रहता है। व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी चीज में ऋणी रहता है, यानी कि कर्जे की स्थिति बनी रहेगी। आप जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी कमा लो, आप पैसे को घर लेकर के जैसे ही पहुंचोगे ना, आपका पैसा ठिकाने लग जाएगा, और महीने के अंत में ऐसा लगेगा कि और पैसे की आवश्यकता है। यदि मंगल यहां खराब स्थिति में बैठ जाए तो ये मंगल की खराबी है। विशेषकर मैंने बताया कि कोर्ट कचहरी में, चोट चपेट में, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मारपीट हो गई,
उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आ गई, या हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति एडमिट हो गया और वो जो एडमिट हुआ उसकी कोई सर्जरी हुई, ठीक है, तो मंगल सर्जरी का कारक है, तो वहां पैसा चला गया। तो इस प्रकार की परेशानियों में पैसे का अपव्यय होना, और इन परेशानियों से अलग भी मंगल ऋणी बनाता है, कर्जदार बनाता है। तो मंगल अगर यहां बैठा है तो किसी न किसी रूप में आपको अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी महीने के अंत तक पहुंचते पहुंचते, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो, ठीक है। अब दूसरे ग्रह पे आते हैं। यदि यहां पर शुक्र की वृषभ राशि अथवा तुला राशि लिखी हो, या फिर यहां पर शुक्र देवता स्वयं विराजमान होकर के बैठे हों, कहा जाता है 12वें घर में शुक्र लक्ष्मी स्वरूप होता है, यानी कि यहां पर शुक्र बहुत बहुत कुछ जीवन में देता है, लेकिन जब वो देता है ना तो वो लेता भी है। कहीं ना कहीं आपका जो पैसा होगा ना वो आपकी शान और शौकत पे खर्च होगा। आप अपनी इज्जत बनाने के लिए या आप दिखावे के लिए, कहीं ना कहीं आपका स्टेटस बनाए रखने के लिए आप पैसे का अपव्यय करोगे। अपव्यय का मतलब एक होता है व्यय करना, एक होता है अपव्यय, यानी कि फालतू का खर्चा। क्योंकि आपको पता है कि आपके रिश्तेदार, आपके इष्ट मित्र आपको बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, आपको बहुत पैसे वाला व्यक्ति समझते हैं, तो इसलिए आपको अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी आपको अपनी जमा पूंजी लगानी ही पड़ेगी। अगर शुक्र यहां खराब स्थिति में बैठा हो तो देखिए, शुभ स्थिति में ग्रह बैठा है तो ना उपाय की आवश्यकता है ना कुछ, और आपके जीवन में आपको ये परेशानी देखने को भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब खराब स्थिति में होगा तभी आपको चिंता होगी, ठीक है ना। तो शुक्र जब यहां बैठा हो तब ऐसी स्थिति में खर्चा लगा ही रहेगा, और वो खर्चा लग्जरी चीजों पर होगा, कपड़ों पर होगा, ज्वेलरी पर होगा। और शुक्र मेडिसिन का कारक भी है तो दवाइयों पर भी होता है, ठीक है ना। तो इस रूप में, और कहीं ना कहीं पत्नी की सेहत पर भी 12वें घर का शुक्र धन का अपव्यय करा देता है। घर में यदि किसी के पशु पलते हैं, यदि घर में कोई गाय पालता है, कोई जानवर पालता है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी खर्चा होता है, ठीक है ना। उस पशु का बीमार पड़ जाना, कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी खर्चा होता है। अब मैं इन सबके उपाय भी आपको दूंगा। साथ ही साथ यदि इस हाउस में मिथुन राशि यानी कि 3 नंबर राशि, या कन्या राशि यानी कि 6 नंबर राशि लिखी हो, या यहां पर बुध देवता स्वयं विराजमान होकर बैठे हो, ऐसे में जो खर्चा होगा, 12वें घर में बुध को वैसे भी नीच कहा जाता है कि यहां आकर के वो नीच हो जाता है। तो ऐसे में जो खर्चा होगा ना, वो खर्चा ही आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कि आपके बर्तन में छेद कहां है। 12वें घर में बुध के बैठने पर आप धन की गड्डियां लेकर के आओ, घर में लाके रखो, और घर में पैसा सफाया। घर में एक तो किसी की मेडिसिन बंद नहीं होगी, एक व्यक्ति की मेडिसिन खत्म हुई दूसरे की चालू, फिर उसकी बंद हुई तो तीसरे की चालू, मेडिसिन पे खर्चा। व्यक्ति की जान को इतनी जिम्मेदारियां कि बहन बेटियों की जिम्मेदारी, और अपने किसी रिश्तेदार की कभी कोई शादी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, कभी किसी का कार्यक्रम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सब में उसकी जिम्मेदारी, और वहां उसको अपना पैसा लगाना ही पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारियों से ऐसा व्यक्ति मुकर नहीं सकता, भाग नहीं सकता, और अपनी मेहनत का पैसा उसे कहीं ना कहीं इन चीजों पे खर्च करना पड़ेगा। खास करके हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, हॉस्पिटल में खर्चा करना, दवाइयों पे खर्चा करना, बहन बेटियों की, बेटी की शादी में बहुत ज्यादा पैसे का खर्चा आना, बेटी की एजुकेशन पे खर्चा, बहन की एजुकेशन अथवा उसकी शादी पर खर्चा, ये सारी चीजें, चलो बेटी की शादी, बहन की शादी है तो अच्छी बातें हैं, लेकिन वो जो कमाता है ना वो इन चीजों में खर्चा होता है। मेरा समझाने का मतलब ये है। लेकिन जो मेडिसिन पे, दवाइयों पे खर्चा हो रहा है ये तो अच्छा नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसलिए बुद्ध को सही करना जरूरी है। 12वें घर में बैठा हो तो ये परेशानियां देता है। अगर इस घर में चंद्रमा की राशि यानी कि कर्क राशि, 4 नंबर राशि बैठी हो, या चंद्रमा स्वयं यहां बैठे हो, तो व्यक्ति ऐसे मान लीजिए जैसे घर में नल होते हैं ना जो टपकते रहते हैं, वैसा ही हाल हो जाता है व्यक्ति का। यानी कि लीकेज वाले नल, बूंद बूंद करके तो घड़ा भी खाली हो जाता है, छत पे लगी हुई पानी की टंकी भी खाली हो जाती है, तो आपकी पॉकेट क्या चीज है, आपका बैंक बैलेंस क्या चीज है। चंद्रमा
जब इस घर में बैठे होंगे या चंद्रमा की राशि यहां पड़ी होगी, तो फिर व्यक्ति के जो खर्चे होंगे ना, वो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेंगे। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, एकदम से रईस और एकदम से हैंड ऑफ माउथ, यानी कि उसको ये लगता है कि उसका बहुत सारा पैसा आ गया है, उसमें बहुत सारा पैसा है, लेकिन कुछ समय बाद उसको ऐसा लगेगा कि मेरे पास अब कुछ पैसा ही नहीं बचा, सारा का सारा पैसा मेरा खर्च हो गया। खास करके व्यापारी लोग, चंद्रमा जिनका 12वें घर में है या चंद्रमा की राशि यहां पड़ी है, वह अपने व्यापार से कमाए हुए पैसे को कई जगहों पे बांट नहीं पाते, यानी कि कम से कम उसका हाफ या 30% या 40% कहीं जमा करें और उसके बाद में बाकी का अपनी दुकान में लगाएं। वो अपनी दुकान में सामान भरने में लगे रहते हैं और वो सामान भर लेते हैं जो कि बिकता नहीं, तो ब्लॉक हो जाता है पैसा। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं जहां पर कहीं बसावट नहीं होनी है, बहुत समय तक वो जगह ऐसी वीरान पड़ी रहनी है, वहां पैसा खर्च कर लेंगे, यानी कि अपने पैसे को उठा करके ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे जहां पर वो पैसा ब्लॉक हो जाए, उसकी बढ़ोतरी ना हो, और लीकेज की तरह पैसा खर्चा होता रहता है। पैसे लाइए खर्च, पैसे लाइए खर्च, क्योंकि चंद्रमा जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है धन के लिए, क्योंकि चंद्रमा को जल से, दूध से, चावल से जोड़कर देखा गया है और चंद्रमा को लिक्विड पैसे से जोड़कर देखा गया है। तो चंद्रमा जब यहां खराब होगा ना, तो पैसा निकल जाएगा, किसी ना किसी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा वो, ठीक है। 12वें घर का चंद्रमा को समझने के लिए आप बरसात को समझ लीजिए, बारिश को समझ लीजिए। जैसे आपने देखा ना, बारिश होती है, पानी गिरता है, जो पानी कहीं किसी नदी में चला गया, किसी तालाब में चला गया, वो तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन अगर पानी रेगिस्तान के ऊपर बरसा, ठीक है, अगर कोई खेत में पानी बरसा तो ठीक है, फसल के काम आएगा, लेकिन वही पानी यदि रेगिस्तान में बरसा तो वो मिट्टी के अंदर समा जाएगा और क्या प्राप्त होगा, मिट्टी तो सूखी की सूखी रहेगी, रेगिस्तान में कितनी भी बारिश हो क्या फायदा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का चंद्रमा का फल रहता है 12वें घर के अंदर। अब बात करते हैं, अगर यहां पर सिंह राशि लिखी हो या यहां पर सूर्य बैठे हो, ऐसे व्यक्तियों का बहुत मोटा खर्चा सरकारी चीजों पे होता है। मैं पर्सनल कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी कुंडली में सूर्य यहां बैठे हैं और उनके संबंध हैं आईएएस, पीसीएस लोगों से, सरकारी विभाग के लोगों से, और आए दिन मैं सुनता रहता हूं उन्हीं के मुख से। मैंने अभी उस आईएएस अधिकारी के लिए प्लेन की टिकट कराई है, मैंने उसके लिए ये कराया है, मैंने उसको ये बड़ा वाला गिफ्ट दिया है, मैंने, मतलब अगर यहाँ सूर्य की राशि पड़ी है अथवा यहाँ सूर्य स्वयं बैठे हैं, तो सरकारी विभाग से संबंधित व्यक्ति पर अपव्यय होगा। ये किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि कोई छापा पड़ जाना सरकारी विभाग का, आपका जो गुप्त धन था वो उन्होंने निकाल लिया, या आप पर कोई ना कोई टैक्स लगा दिया उन्होंने, आप पर कुछ ना कुछ ऐसी तोहमत लगाकर, आप पर कोई ना कोई ऐसा आक्षेप लगा करके आपको सरकारी विभाग में अपना पैसा जमा करना पड़े, ठीक है ना। तो ये वाली जो दिक्कतें आती हैं ना, सरकार से संबंधित या सरकारी विभाग से संबंधित, यहां का व्यय सूर्य कराता है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको सूर्य को कंट्रोल करना है, यहां पर सूर्य के उपाय के द्वारा सब बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां पर बृहस्पति की धनु राशि अथवा मीन राशि, यानी कि 9 नंबर राशि, 12 नंबर राशि लिखी हो, चाहे तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति स्वयं बैठे हों। कहा जाता है बृहस्पति एक लौते ग्रह है कि 12वें घर में बैठ जाएं तो बढ़ोतरी करते हैं। कैसे? क्योंकि ज्ञान का देव कहा गया है उनको, ज्ञान का ग्रह कहा गया है, ठीक है ना। तो ज्ञान जितना ज्यादा बांटेंगे उतना ज्यादा बढ़ता है। लेकिन जब बृहस्पति की खराबी इस 12वें घर में आती है ना, तो व्यक्ति अपव्ययी हो जाता है। अपव्ययी कैसे? उसके हाथ में पैसा देकर तो देखो, वो उसको कहीं ना कहीं वो योजना बनाएगा, मैं इस पैसे को कहां खर्च कर दूं, ठीक है ना। पर्सनली मैंने बहुत लोगों को देखा जिनका 12वें घर में गुरु होता है, उनके हाथ में जब पैसे पहुंचते हैं ना, तो वो उसी क्षण ये सोचते हैं कि मैं तो इससे ना ये जरूरतें पूरी करूंगा, मैं तो ये लेकर के आऊंगा, मैं तो वो लेकर के आऊंगा, और वो पैसा खर्चा कर देते हैं। वो पैसे को स्वयं नहीं रोक पाते। जैसे 12वें घर में बैठे हुए बृहस्पति वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने ज्ञान को नहीं रोक पाता और लोग जाकर के ना टीचर बन जाते हैं। अधिकांश मैंने देखा है कि 12वें घर वाले लोग जो है ना, बृहस्पति वाले लोग, वो ज्यादा शिक्षा की लाइन में मिलेंगे,
टीचिंग लाइन में मिलेंगे। आप जोड़ कर देखिएगा, आप में से किसी का है तो, और मेरे को कमेंट में बताना कि 12वें घर में बृहस्पति और क्या आप टीचिंग की लाइन में हैं, शिक्षा की लाइन में हैं। तो यहां पर जब गुरु बैठते हैं तो वहां भी वो क्या कर रहे हैं, ज्ञान का खर्चा। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो पैसा आता है ना, तो वो भी उसको खर्च करने में लगा रहता है। वो बैंक का दरवाजा नहीं देखता कि पैसे आए तो मैं जाके बैंक में डाल दूं, सेविंग्स कर दूं, नहीं। तो यहां बृहस्पति उसके धन को निकाल देते हैं। फिर इससे आगे आती है बात शनिदेव की। यदि यहां पर शनि बैठे होंगे या शनि की 10 नंबर राशि यानी कि मकर राशि या 11वें नंबर राशि यानी कि कुंभ राशि यहां पड़ी होगी, तो शनि के द्वारा जो खर्चा होता है ना, मकान बनाने पर होता है। व्यक्ति मकान बनाता है और अपने सालों साल की जमा पूंजी उस मकान में लगा देता है। इतना पैसा लगा करके मतलब एकदम दम लगा करके वो पूरा का पूरा पैसा झोंक देते हैं मकान में, और फिर ब्लॉक हो जाते हैं। फिर कहते हैं अरे मैंने तो सोचा था कि 50 लाख रुपए में मकान बन जाएगा, मेरा तो 1 करोड़ पे पहुंच गया, मैंने तो बैंक से भी लोन ले लिया इसके लिए। ठीक है, ऐसे करके ना शनि उनके पैसे को ठिकाने लगा देते हैं। इस 12वें घर में अगर बैठे हो खराब स्थिति में, इस बात को मत भूलना, जितनी भी बातें बताई हैं सब खराब स्थिति की बताई हैं। अच्छी स्थिति में तो व्यक्ति पैसा खर्चा भी करेगा, उसके बाद खूब आएगा भी, और उसको लगेगा भी नहीं उसने खर्चा किया है। ठीक है, तो शनि यहां ब्लॉक करेंगे मकान के रूप में। शनि यहां पर ब्लॉक करते हैं कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में खचेड़ कर। शनि 12वें घर में होना तो कोर्ट कचहरी भी करवाते हैं, वकीलों की फीस दे दे के थक जाता है व्यक्ति 12वें घर में शनि हो तो। ठीक है, उसमें कोई ना कोई आक्षेप लगा ही रहता है। ठीक है ना, तो वहां खर्चा होता है। यहां पर यदि केतु देवता बैठ जाए, अगर केतु यहां बैठ जाए ना, तो कहते हैं ना कि 12वें घर में बैठा हुआ केतु जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करा करके सारे सुख प्रदान करते हैं। लेकिन यहीं पर केतु यदि खराब बैठ जाए, ठीक है ना, तो व्यक्ति यही सोचता रहता है कि उसके ना जो हालात खराब हो रहे हैं, वो अमीर बनने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन वो अमीर बन क्यों नहीं पा रहा। 12वें घर में बैठे हुए केतु अमीर बनाते हैं, करोड़पति बनाते हैं, लेकिन खराब केतु करोड़पति छोड़िए लखपति भी नहीं बने देता। व्यक्ति का ना जो बैंक बैलेंस होता है वो एक लिमिटेड अंक पर आकर रुक जाता है। उसके अकाउंट में जैसे 10 लाख रुपए हुए, फिर जैसे 99 पे जाके सांप ने काट लिया, फिर वो 1 लाख पे आ गया, फिर बढ़ा करके 10 लाख पे पहुंचा, फिर 1 लाख पे आ गया। केतु ये करते हैं। ठीक है ना, तो केतु भी उसके पैसे को निकलवा के बाहर कर देते हैं। केतु के द्वारा जो पैसा खर्चा होता है वो धार्मिक चीजों पर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। यात्राओं पे होता है, धार्मिक यात्राओं पे व्यक्ति पैसा खर्चा करता है। ठीक है ना, लेकिन यही केतु और भी खराब चीजों में पैसा खर्चा करवा देता है, जैसे बच्चों की हेल्थ पर। घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनकी कोई ना कोई परेशानियां, उनके शारीरिक कष्ट, उन पर भी खर्चा कराते हैं। आप में से किसी का बैठा हो तो कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ ऐसा है। यहां पर अगर राहु देवता बैठे हों तो वो व्यक्ति का जो पैसा खर्चा कराएंगे वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में कराएंगे जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसे एक अच्छा खासा मोबाइल एक व्यक्ति चला रहा है और किसी उस दूसरे मित्र को उसने देखा कि जो लेटेस्ट मॉडल आया था ना, ठीक है ना, वो ज्यादा अच्छा है, और अभी 2 महीने पहले जो मॉडल आया था वो उसके हाथ में है, लेकिन मित्र के पास एक नया मॉडल है मोबाइल का, तो वो तुरंत उस मोबाइल को सेल आउट करेगा या उसको पड़ा रहने देगा और नया ले आएगा, चाहे ईएमआई पे लाना पड़े उसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर फालतू के खर्चे करना। ठीक है ना, घर में टीवी है लेकिन नहीं, एक बड़ा टीवी चाहिए, लाके लगा दिया ईएमआई पर। एसी है लेकिन कमरे में लगा है, ड्राइंग रूम में लगाना है, एक एसी लाके लगा दिया। मतलब जैसे ही उसको लगा कि मेरे लिए ना ये वाली चीज में ना कंफर्ट नहीं आ रहा है, वो तुरंत उस पर खर्चा कर देगा। 12वें राहु वाला व्यक्ति खर्चा करते समय ना सोचता नहीं है, बचत करने की कोशिश तो पूरी करता है, चालाक बनने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपव्ययी हो जाता है। उसके दिमाग में बस कोई चीज घर कर जाए कि ये करना है तो बस कर डालेगा, तो जब कर ही डालेगा तो फिर पैसा बचेगा कहां से। तो ये राहु का हाल है। 12वें घर में राहु यदि बैठ जाए ना तो व्यक्ति बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए या विदेश से संबंधित काम करने के लिए इतना ललायत होता है कि वो उस पर भी बहुत सारी योजना बना बना के पैसा खर्चा करता है। ठीक है ना, तो अब
एक एक करके इनके उपाय को समझ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करूंगा सूर्य की। यदि सूर्य ये खराबी दे रहे हो, आपने रिलेट किया अपने आप से या आप आपकी कुंडली में बैठे हैं, ठीक है ना, तो अगर सूर्य ये खराबी आपको दे रहे हैं तो सबसे पहले गिफ्ट में घड़ी लेना और घड़ी देना दोनों बंद कर दें। दूसरा, सूर्य की उपासना करें, तांबे के लोटे में जल भर करके सूर्य भगवान को रोजाना चढ़ाना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है और हो सके तो रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान किया करें, ठीक है। चंद्रमा यदि खराब है और चंद्रमा ये खराबी दे रहा है यहां बैठ करके या उसकी राशि के द्वारा, तो बरसात के जल को एकत्र करके, ठीक है ना, घर के अंदर रखें। अपने घर में गंगा जल जरूर रखें, 4 से 5 लीटर। साथ ही साथ बरसात के पानी में नहाइए, जितना नहाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और प्रत्येक सोमवार को अथवा पूर्णिमा को दूध, चावल और मिश्री का दान करते रहिए। मंगल यहां बैठ के अगर धन का व्यय दे रहा है, धन का खर्चा करवा रहा है और आपको कर्जदार बना रहा है, तो आपको मंगलवार के दिन भगवान शंकर जी पर अभिषेक करना चाहिए शहद का, ठीक है। और मंगलवार को ही हनुमान जी के मंदिर जाकर के बूंदी के प्रसाद का भोग लगा करके उसका वितरण करिए, अथवा घर में ही हलवा बनवाइए, देसी घी का, सूजी का हलवा दूध मिला करके और उसको बच्चों में बांटिए। यदि बुध यहां बैठ करके ये खराबी दे रहे हैं, बुध स्वयं यहां बैठे हैं और ये खराबी दे रहे हैं, तब आपको ये करना है कि आप 12 मिट्टी के घड़े ढक्कन लगा करके, अगर बुध यहां बैठे हैं तो खराबी दे रहे हैं तो 12 मिट्टी के घड़े ढक्कन रख करके बहते पानी में जल प्रवाह करें बुधवार के दिन। और अपनी छोटी वाली उंगली में, राइट हैंड में छोटी वाली उंगली में जो है आपको स्टील का एक छल्ला पहनना है बेजोड़, जिसमें कोई जोड़ नहीं हो, इसको आप करें। और साथ ही साथ कन्या पूजन करते रहें, मां भगवती दुर्गा की पूजा करें। यदि यहां पर शुक्र खराबी दे रहा है तो ऐसे में आपको गौशाला से जुड़ना चाहिए और शुक्रवार के दिन सफेद ज्वार गाय को खिलानी चाहिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की आराधना आपको करनी चाहिए और अपनी पत्नी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रखें। यदि यहां पर शनि अपव्यय बना रहा है और खराब फल यहां पे शनि अगर दे रहे हैं, तो शनिवार के दिन सरसों के तेल के पराठे, आम का अचार और चाय के साथ आप मजदूर लोगों में बांटेंगे या आप गरीब लोगों में इनको अगर आप बांटेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप इस चीज को नहीं करना चाहते तो नमकीन, समोसे या कुछ भी ऐसी चीज जो नमकीन है वो आप शनिवार के दिन गरीबों में, भिखारियों में अगर आप इनको बांटते हैं तो आपका शनि यहां शुभ होना शुरू हो जाएगा और इससे आप अपव्यय से बच जाएंगे। यदि राहु यहां खराब फल दे रहे हैं तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप लकड़ी के कच्चे कोयले अपने ऊपर 7 बार उतार करके अथवा जौ दूध में धो करके इनको जल प्रवाह करते रहें शनिवार के दिन, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो अपंग लोग होते हैं, अंग भंग लोग होते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं सरसों के तेल से बनी हुई चीजें, खास करके अच्छा ये रहेगा कि जो चने होते हैं काले वाले, उसे सरसों के तेल में छुकवा के नमक मिर्च डलवा करके उनको आप वितरण करें शनिवार के दिन उन लोगों में, तो आपका राहु यहां शुभ फल देने लगेगा। यही केतु की खराबी यहां पर आ रही है तो सड़क के कुत्तों को आप फीड कराएं, उन्हें रोटी, बिस्किट, ब्रेड दूध में घोल करके आप खिलाएं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कुत्ता पाल भी सकते हैं आप। और हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन तिकोना झंडा केसरिया रंग का, इसको आप दान करते रहें, चढ़ाते हैं मंदिर के अंदर, तो आपका केतु शुभ हो जाएगा। तो मित्रों, ये है अपव्यय कराने वाले ग्रहों की स्थितियां जो मैंने आपको बताई एक एक करके। आप अपने साथ जोड़ करके देखिए कि आपके साथ क्या है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा ग्रह आपकी कुंडली के 12वें घर को पीड़ित कर रहा है या 12वें घर में बैठा है, जिसके साथ आपके कौन से हालात मिलते हैं। साथ ही साथ आप इन उपायों को करें, इनसे लाभ लें। और अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो अपना प्यार देने के लिए आप कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक तो शेयर कर ही दीजिएगा। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।